थी मेरा पोता, वो खेलने जाए तो पांव पकड़ के फिर गोद में बिठा ले, मेरा पोता मेरा पोता मेरा पोता। ना खेलने दिया, ना खाने दिया, ना कुछ करने दिया, वो अपाहिज हो गया बैठा बैठा। सही समय पे खेलने नहीं दिया। सही बोल रहा हूं। एक दादी थी, वो अपने पोते से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, उसे रोने नहीं दिया, रोए तो गोद में ले ले, चलने नहीं दिया, अरे गिर जाएगा मत चल चल चल, गोद में ही वो तो बैठी रहती बूढ़ी, और उसने बच्चे को बिठा लिया। सच्ची बोल रहा हूं, वो लड़का आज भी मैं जानता हूं उस बच्चे को, आज अपाहिज है वो। सही समय पर चलने नहीं दिया, सही समय पे, अरे बच्चों को थोड़ा रोने दिया करो, रोने से उनका गला अच्छा होता है, रोने से बच्चे स्वस्थ होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर रुलाता है ना, जो बच्चा रोता है वो स्वस्थ माना जाता, जो नहीं रोए उसके लिए फिर घर वाले रोने लगते हैं कि रोता नहीं है। तो आजकल इतना प्यार करते हैं माँ बाप, बच्चों को रोने तक नहीं देते। अब ये तुम्हारी जरूरत से ज्यादा जो आसक्ति है ना, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगी। संसार में रहना बुरा नहीं है, परिवार के बीच में रहना बुरा नहीं है, पर इतना ज्यादा अटैचमेंट होना ये गलत है, इतना ज्यादा नहीं। सही, बच्चों को रोने भी दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा चलने दीजिए, थोड़ा सा गिरने दीजिए, उनसे क्या होगा, बच्चे मजबूत। हम लोग छोटे छोटे थे, गिरते थे, चलते थे, धूल में खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, मजबूत होते हैं। रघुगण ने कहा आप बड़े दुबले पतले हैं इसलिए मेरा भार नहीं उठा पा रहे हैं। तब भरत जी ने कहा त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समे स्याद् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेतिराशौ न विदाम प्रवादः। भरत जी ने कहा राजन, आप किसे मारने की बात कर रहे हैं? आप शरीर को मारने की बात कर रहे हैं या फिर आत्मा की? क्या आपको पता है मैं कौन हूं? आप किसी, भार किसका है? भार शरीर का है, आत्मा का तो कोई भार नहीं है। और मैं तो आत्मा हूं, तो मोटा पतला तो शरीर हो सकता है, गोरा काला शरीर हो सकता है, आत्मा ना मोटी है, ना पतली है, ना गोरी है, ना काली है। याद रखना भक्तों, हमारा शरीर और हमारी आत्मा ये दोनों अलग अलग विषय हैं। शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। कैसे? जैसे आपका मोबाइल सेट अलग होता है और मोबाइल में पड़ी सिम कार्ड अलग होती है। मोबाइल अलग है और सिम अलग है, पर दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। उसी तरह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, और जो आत्मा है वह सिम कार्ड की तरह है। सिम, आत्मा किसका स्वरूप है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आत्मा ईश्वर का अंश है, आत्मा ईश्वर तुल्य है, ईश्वर है, भगवान ही हम सबके भीतर आत्मा के रूप में उपस्थित है। जैसे एक बात बताओ, आपने अपने छत पर एक घड़े में पानी भर के रखा, तो उस घड़े में एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा कि नहीं? दिखता ना। आपने देखा होगा तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखता, एक गोला सूर्य दिखता है तालाब में, है ना, उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। जैसे हम लोग दर्पण में देखते हैं ना, तो दर्पण में हमारी ही शक्ल दिखती है, हमारी जो शक्ल दर्पण में दिखती है उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। हमारा ये शरीर है बिंब, और जो दर्पण में दिख रहा है वो है प्रतिबिंब। बिंब है तो प्रतिबिंब है, बिंब नहीं होगा तो प्रतिबिंब नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह ईश्वर तो है बिंब, ईश्वर है बिंब, और हम सब हैं उनके प्रतिबिंब। जैसे आपका चित्र दर्पण में दिख रहा है, बिल्कुल आपकी तरह, आपका ही चित्र है ना,
आपका ही प्रतिबिंब तो दर्पण में दिख रहा है। उसी तरह जैसे दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिख रहा है, उसी प्रकार हमारा शरीर एक दर्पण है और हमारे शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा का प्रतिबिंब है, वह ईश्वर ही है। ईश्वर से भिन्न ना समझिएगा। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं शरीर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि जब आदमी मर जाता है तो शरीर तो ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, बस आत्मा ही तो निकल जाती है, जिसके कारण शरीर मुर्दा हो जाता है और लोग जला देते हैं। कीमत उस आत्मा की थी, शरीर तो फिर भी पड़ा है मरने के बाद, लोग कहां उसे संभाल के रखते हैं। आपका शरीर, यदि आप शरीर थे तो यदि शरीर थे तो आप तो मरने के बाद भी हैं, आत्मा निकलने के बाद भी तो आपका शरीर है, पर अब उस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उससे आत्मा निकल गई। इसका मतलब यही हुआ कि कीमत शरीर की नहीं थी, कीमत तो उस आत्मा की थी। मैं कौन था? मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो वही आत्मा था जो चला गया। हाँ, तो आप लोग अपने आप को शरीर ना समझें, अपने आप को आत्मा समझें। मैं भगवान का हूं, बस भगवान मेरे हैं, इतना समझिए। अब आप कहेंगे महाराज जी, अब फिर हम लोग जो पाप और पुण्य करते हैं वो कौन भोगता है? हमारे द्वारा किया हुआ पाप और पुण्य भोगता कौन है? आप बताओ, कौन भोगता है? शरीर या फिर और कोई? आत्मा। ना तो शरीर भोगता है ना तो आत्मा भोगती है। हमारे पास एक तीसरी चीज और होती है। कौन है वो? आपके मोबाइल में मोबाइल तो है, सिम तो है, पर एक चीज और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बताओ क्या है? मेमोरी कार्ड। यदि आपके मोबाइल में इंटरनल मेमोरी ना हो, चिप की मेमोरी ना हो, तो आप फोटो क्लिक करेंगे तो सेव कहां होगी? आप कोई वीडियो बनाते हैं मोबाइल से तो वो वीडियो जाके मेमोरी में ही तो सेव होती है। मेमोरी ना हो तो कहां उसका आप मोबाइल नंबर सेव, आपने अपना मोबाइल हमें दिया, हमने मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव किया, वो मोबाइल नंबर भी तो जाके सेव होने के लिए उसे भी तो मेमोरी चाहिए, उसे भी तो स्पेस चाहिए। यदि स्पेस नहीं होगा, कई बार छोटे मोबाइलों में आप नंबर सेव इतने कर लेते हैं कि वो बाद में कहने लगता है अब स्पेस खत्म हो गया, अब सेव नहीं होगा। कई बार इतनी फोटो ले लेते हैं कि मोबाइल कहता कुछ फोटो डिलीट करो, क्योंकि अब सेव करने की जगह नहीं बची। आपके मोबाइल में एक तीसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है मेमोरी कार्ड। उसी तरह हम लोग जो पाप और पुण्य करते हैं, जैसे मोबाइल ने फोटो क्लिक की तो जाके मेमोरी कार्ड में सेव हो गया, उसी तरह हमने जो पाप और पुण्य किया वो हमारी मेमोरी क्या है? बोला हमारा सूक्ष्म शरीर। हमारा सूक्ष्म शरीर। हमारे पास 3 शरीर होते हैं। एक शरीर ये है जिसे हम स्थूल शरीर कह रहे हैं। ये जो सामने बैठा है ये कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर। एक शरीर और होता है कारण शरीर, जिस कारण हमें, जैसे भारत जी को मृग बनना पड़ा। किस कारण बनना पड़ा? मृग की आस, उतना ही आप धन धान्य से भरपूर होंगे। आपने इस जन्म में आपके पास गाड़ी है, घर है, सुंदर सा परिवार है, आपके शरीर स्वस्थ है, आप सुंदर हैं, आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। मतलब पिछले जन्म में आपने कुछ ज्यादा ही पुण्य किया था जिसका परिणाम आपको ये मिला, परंतु किया था तो मिल रहा है। अब करना तो आगे मिलेगा, नहीं तो फिर आगे 0 सन्नाटा। अभी कर लो पुण्य। और जो मीडियम क्लास है, हाँ कमाया खाया बढ़िया, चलो 1 लाख रुपए सेविंग कर लिया, ये ठीक लोग हैं, ठीक हैं, मीडियम। आपके अधिक पुण्य थे तो आप बड़े आदमी के घर बच्चे बनकर पैदा होंगे। पुण्य जरा कम थे तो मीडियम क्लास में आएंगे, और पुण्य और कम फुटपाथ पे एक बच्चा पैदा होते ही सोने का झूला झूलता है, सोने के चम्मच से दूध पीता है, और एक बच्चा गरीब आदमी के घर पैदा हो जाता है तो लकड़ी का झूला भी नसीब नहीं होता। उसकी मम्मी तो साड़ी इस पेड़ पे बांधती, इस पेड़ पे बांधती, साड़ी का झूला बना के झुलाती रहती।
क्या अर्थ है? तुमने पाप किया, तुमने पुण्य किया था ज्यादा, तो धन धान्य से भरपूर हो। ये तुम्हारी जो गरीबी है, ये गरीबी इस जन्म की गरीबी नहीं है, ये पिछले जन्म के किए हुए पापों का दंड है, चाहे मेरे साथ चाहे आपके साथ। इसीलिए आप अमीरी और गरीबी पर ध्यान ना दीजिए, आप तो केवल ये याद रखिएगा कि आपको अब अच्छे कर्म करने हैं, अब अच्छा करना है। तो अच्छा अब करेंगे तो आगे अच्छा, जो करेंगे वही भरेंगे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? तो हमने भी तो देखो कोई ना कोई पाप किया होगा, तो क्या हमें भी नरक जाना पड़ेगा? बोले बिल्कुल। कोई उपाय है? बोले एक उपाय, यदि नरक जाने से बचना हो तो एक उपाय है। क्या? अजामिल जैसा पापी नाम लेकर तर गया। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित दासी पते रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, एक दासी से संबंध बना लिया, स्त्री बना लिया, उसे पत्नी बना लिया और उसके संग रमण किया। बहुत सारे बच्चे हुए, सारा पूजा पाठ शरीर ब्राह्मण का था, पर सब दासी के संसर्ग से, दास्याः संसर्ग दूषिता, सब दूषित हो गया, सदाचार मिट गया, सब नष्ट हो गया। इतनी आसक्ति हो गई, जैसे सांसारिक लोग उलझे रहते हैं, ऐसी उनकी दुर्गति हो गई। बच्चे में, पत्नी में इतना आसक्त हो गया, ऐसा लगता था ये करोड़ों जन्मों के लिए नरक ये बुक कर रहे हैं। आपकी संसार के प्रति जो इतनी आसक्ति है ना, ये बताती है कि आपने कई जन्मों के लिए नरक में अपना रिजर्वेशन पक्का कर लिया। अब अजामिल भी ऐसा ही कुछ था, पर एक दिन अजामिल के घर में कुछ संत आए और अजामिल की पत्नी ने कच्चा भोजन उन्हें दे दिया, दाल चावल आटा, और संतों ने भोजन बनाकर ग्रहण किया। तो संतों को भोजन दिया। संतों ने कहा, देवी हमने तुम्हारी रोटी खाई है, अब हम तुम्हारा कल्याण जरूर करेंगे। संत आपकी रोटी खा लें तो आपका कल्याण करके ही रहेंगे। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि आप जो रोटियां खिलाते हैं वो बेकार नहीं जाएंगी। अजामिल ने कुछ संतों को भोजन कराया। संतों ने कहा तुम भजन किया करो। अजामिल बोला हमसे नहीं होगा। तो एक काम करो, तुम अपने पुत्र का नाम केवल नारायण रख दो। नाम रखा गया नारायण, और जब नाम नारायण रखा गया तो अजामिल अपने पुत्र का नाम लेता, बेटा नारायण यहाँ आओ। अब देखो इनडायरेक्ट भगवान का नाम लेने लगा। संतों को दिया हुआ प्रसाद, उनका आशीर्वाद कभी व्यर्थ। इसीलिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र नित्य चल रहा है। आप भी एक दिन का भोजन संतों को बंटवा सकते हैं। यहाँ रोज संत हजारों की संख्या में रोज प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक दिन आपका भोजन ये संत ग्रहण करेंगे तो मुझे लगता है जैसे अजामिल का कल्याण हुआ, हमारा और आपका भी कल्याण जरूर होगा। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। अजामिल ने एक बार अन्नदान किया, परिणाम अजामिल जब नाम बेटे का लिया और जब मृत्यु का समय आया तो क्या हुआ जानते हो? यमदूत आ गए और यमदूतों ने कहा चलो अजामिल तुम्हें लेने के लिए आए हैं, चलो तुम्हारा काम पूरा हो गया। अजामिल डर के कारण अपने पुत्र को चिल्लाता है, बेटा दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चयी राजुहावा जितेंद्रिया। एक सुर में केवल नारायण, बेटा दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण, नारायण, बेटा नारायण बुलाया। बेटे को बेटे ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। एक सुंदर सा विमान भेजा, जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है। जीवन भर का पाप करने वाला व्यक्ति भी यदि मरते समय एक बार भगवान का नाम ले ले, यमदूतों को पार्षदों ने कहा चलो हट जाओ, अब इसने भगवान का नाम लिया है, ये पावन हो गया है। यमदूतों ने कहा इसे हम पकड़ कर ले जाएंगे, ये नरक जाएगा। पार्षदों ने कहा ये नरक जाता जरूर, पर मरते समय मेरे भगवान का नाम लेने से इसके सारे पाप जलकर समाप्त हो गए, इसे अब हम ले जाएंगे।
यमदूतों से पार्षदों ने कहा, बताओ तुम नरक किसे ले जाते हो? बोले, हरि हर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौघात समाना। जो कभी भगवान की कथा नहीं सुनते, सदा भगवान की निंदा, गुरुजनों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को नरक ले जाते हैं। जो कभी दान पुण्य नहीं करते, ऐसे लोगों को नरक ले जाते हैं। इसीलिए हमें पुण्य करना चाहिए। इसने तो नाम ले लिया ना भगवान, कैसे कैसे ले जाओगे? अजामिल को पार्षदों ने 100 वर्ष की, कुछ वर्ष की आयु दी। कहा, जाओ ये आयु और लो, और अब संसार से मन हटाकर अब भजन करना। एक नाम लेने से तुम्हारी देखो सदगति होने की संभावना बढ़ गई। तो जीवन भर नाम जपोगे तो पता नहीं कौन सी गति होगी। अजामिल बहुत पश्चाताप किया, मैंने मनुष्य का तन पाकर केवल पत्नी और पुत्र का मोह ही रखा है, भगवान का भजन नहीं किया। जबकि अंत समय ना पत्नी काम आई ना पुत्र काम आया। अंत समय तुम्हारा किया हुआ भजन, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। मनुष्य के द्वारा किया हुआ पुण्य ही उसके संग चलता। इसीलिए कहता हूं, हाथ जोड़कर पाप ना करना, जितना पुण्य कर सकते हो कर लेना। वही आपका साथ चलने वाला धन है, वही आपकी असली संपत्ति है। तुमने कितना पैसा कमाया, कितना बैंक बैलेंस बनाया, क्या फर्क पड़ता है? तुमने पुण्य कितना कमाया, ये महत्वपूर्ण है। भगवान के घर तुम्हारे कागज के टुकड़े तो जाएंगे नहीं, कफन में जेब होता नहीं है। वैसे आप चाहो तो बनवा सकते हो, हाँ, जाता नहीं है। इसीलिए कहा करता हूं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा ने कहा, मेरा धन कौन सा है? राम नाम का, कृष्ण नाम धन ही मेरा असली। इसलिए जप लो नाम, कर लो पुण्य, यही तुम्हारा धन है। बाकी सब इस धरा का, इस धरा में सब धरा रह जाएगा। साथ में तुम्हारा किया हुआ पुण्य तुम्हारे संग में जाएगा। इसलिए पुण्य पाप नहीं, अच्छा करो, बुरा नहीं। अजामिल फिर मनुष्य का तन उन्हें कुछ समय के लिए मिला, और उन्होंने उस समय में केवल भगवत चिंतन किया और उनकी सदगति हुई। एक नाम के बल पर अजामिल जैसा पापी तर गया। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि अजामिल जैसों का उद्धार नाम से हो सकता है, तो आपकी भी नाम में बड़ी निष्ठा, बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। नाम बहुत काम करता है। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी नाम लेने से क्या होगा? हमने कहा, कुछ जुआड़ी लोग जुआ खेल रहे थे, तभी किसी ने आवाज लगाई पुलिस। पुलिस का नाम सुनते ही जुआड़ी लोग भागे। जब पुलिस का नाम सुनकर ये चोर उचक्के भाग सकते हैं, तो भगवान का नाम सुनकर अंदर में बैठे काम क्रोध लोभ मोह के चोर भाग जाते हैं। इसमें आश्चर्य क्या है? कलयुग केवल नाम धारा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम, यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ केशव कीर्तनात्। केवल नाम ही इस भवसागर से पार लगाने के लिए पर्याप्त है। कोई श्रद्धा से जपे तो। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया। उसके बाद दक्ष की चर्चा है, दक्ष के पुत्रों की चर्चा है, जिसे नारद जी ने उपदेश देकर के उनका कल्याण किया। फिर इंद्र राजा बने हैं। एक बार अपने गुरुजनों का अपमान कर देने, गुरु जी का अपमान कर देने से इंद्र अपने स्त्री से, अपने सत्ता से हाथ धो बैठे और राक्षसों ने कब्जा कर लिया। सपने में भी कभी गुरु का अपमान न हो। भगवान का यही कहना है कि जब आप भगवान की भक्ति से जुड़ते हैं, तो भगवान और गुरु दोनों में आपका विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होगा तो ही काम बनेगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करना हो तो पहले गुरुजनों की वाणी पर विश्वास करना होता है, गुरुजनों पर विश्वास करना होता है। गुरु जी ने कहा है, वह बात अटल सत्य है, उसको सत्य मानकर चलते रहो, कल्याण होगा। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, तब विश्वरूप को गुरु बनाकर नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वे रक्षाम
न्यस्तांघ्रिपद्मः पतगेन्द्र पृष्ठे दरारी चर्मासिगदेषु चाप पाषाण दधानोष्टे गुणोष्टे बाहुः। भागवत जी के 6वें स्कंध के 8वें अध्याय में ये नारायण कवच है। इस नारायण कवच का हम सभी को नित्य पाठ करना चाहिए। जो इस नारायण कवच का पाठ करता है स्वयं भगवान नारायण उनकी रक्षा करते। छोटी सी आयु में भगवान का नित्य भजन करते थे। भगवान पर अटूट विश्वास था। प्रहलाद जी पर उनके पिता ने उन्हें मारने का बहुत प्रयास किया। उम्र छोटी थी पर ज्ञान और संस्कारों गुणों में सबसे बड़े प्रहलाद जी ही थे। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिपु, ये जो प्रहलाद जी के पिता थे बड़े दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति थे। अपने पुत्र पर बड़ा अत्याचार करते थे। ये अपने आप को भगवान समझते थे। ये भगवान को नहीं मानते थे। जब व्यक्ति के पास धन आ जाता है, पावर आ जाता है, तो वो अपने आप को ही भगवान मान लेता। फिर वो किसी और को भगवान नहीं मानता। यही व्यक्ति का अहंकार इसे लेकर डूब जाता है। प्रहलाद बड़े प्रेम से भजन करते तो हिरण्यकश्यप बोलता, ये किसका भजन कर रहे हो? बोली भगवान का। बोले तेरे ताऊ जी की हत्या, हिरण्याक्ष की हत्या इन्हीं ने की है, पर तू इन्हीं का भजन कर रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जो जिस भाव से भजता है भगवान उस भाव से फल देते हैं। आग में जलाकर मारना चाहा, होलिका लेकर बैठी, पर प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद को मारने के लिए पहाड़ से फेंका गया। प्रहलाद को मारने के लिए जहरीले नागों सर्पों के बीच में डाला गया, पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। जब रक्षक भगवान हो तो फिर कोई मार नहीं सकता। मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाला है भगवान। जब वही मारे तो बचाए कौन, वही बचाए तो मारे कौन। इसीलिए किसी पर नहीं सिवाय भगवान के, भगवान पे भरोसा करना सीखिए, भगवान पर अटूट विश्वास करना सीखिए। प्रहलाद जी का विश्वास था। एक दिन हिरण्यकश्यपु के गुरु संडामर्क शुक्राचार्य के पुत्र आए और प्रहलाद को लेकर गए। प्रहलाद जब पढ़ने के लिए गए और पढ़कर आए तो पिता ने पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़ा है? तब प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम भगवान की पहली भक्ति है श्रवण कथा सुनना, जो कि आप सब कर रहे हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तन, तीसरी भक्ति है भगवान का स्मरण, चौथी भक्ति है चरण सेवा। जरूर अपने माता पिता के पांव दबाया करो। ये चरण दबाना, गुरुजन के पांव, माता पिता के पांव दबाने से भक्ति है ये चौथे नंबर की। लक्ष्मी जी सदा नारायण के चरण दबाती हैं। आप भी दबाया करिए अपने माता पिता के, अपने पति के, गुरुजनों के, अतिथि के, बड़े बुजुर्गों के चरणों की सेवा करेंगे तो भगवान इन्हीं सेवाओं से रीझ जाते हैं। इसीलिए दास अनिरुद्ध अपनी मां की चरणों की सेवा स्वयं करता है। प्रिय भक्तों, भगवान 9 प्रकार से, 9 में से एक भी भक्ति आ जाए तो कल्याण है। अर्चनम, अर्चन करना, वंदना करना, दास्य भाव रखना, सख्य भाव रखना और समर्पण, ये नवधा भक्ति। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने बहुत डांटा है।
प्रहलाद जी को उठाकर पटक दिया। संडामर्क फिर लेकर चले गए। अरे प्रहलाद को डांट रहे हैं गुरुजी, चंदन के बगीचे में तू बबूल कहां से आ गया? मतलब दुष्टों के बीच में तू कहां से आ गया? मतलब वो हिरण्यकश्यप इत्यादि को चंदन समझ रहे हैं और प्रहलाद को बबूल समझ रहे हैं। जैसी जिसकी सोच। प्रहलाद ही चंदन थे, बाकी सब बबूल थे, पर प्रहलाद को बबूल कहा जा रहा है। अच्छे लोगों को ही बुरा साबित करने के लिए ना सारे लोग खड़े हो जाते हैं। इसीलिए विश्वास भगवान पर रखिए, लाख प्रयास कर लें लोग, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके साथ भगवान है। तो प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ बैठे हैं और मित्र कह रहे हैं, भाई जिस चक्की काटा तुम खाते हो उसी का हम खाते हैं, पर तुम इतने धार्मिक कैसे हो? तब प्रहलाद जी ने उन्हें उपदेश दिया, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। ये कौमार अर्थात बाल्यकाल से ही हमें भगवत चिंतन करना चाहिए। हमारे गुरु संडामर्क नहीं है, हमारे गुरु श्री नारद जी हैं। मेरी माँ जब गर्भवती थी तो इंद्र हरण करके ले गए और इंद्र को समझाकर नारद जी मेरी माँ को लेकर चले गए और नारद जी ने मेरी माँ को खूब कथाएं सुनाई। माँ तो सब भूल गई, पर वो ज्ञान जो नारद जी ने दिया, मैं गर्भ में था, मुझे सब याद रह गया। उसी रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। मेरे पिता ने वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से, ना दिन को मरू ना रात के मरू, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी के बनाए 12 महीना में कभी नहीं। पर भगवान तो भगवान है, आपकी मनमानी तो चलनी नहीं है। हिरण्यकश्यपु को भी लग रहा था कि मैं अपनी मनमानी चलाऊंगा, क्योंकि वो ऐसे वरदान मांगा घुमा फिरा के मानो अमर ही हो गया, पर भगवान ने फिर भी तोड़ निकाल ली। अब सोचो, हिरण्यकश्यपु इतना चतुर था कि उन्होंने ब्रह्मा से वरदान मांगा, मैं 12 महीने में किसी महीने ना मरूं। अब बताओ, तब भगवान को पुरुषोत्तम महीना बनाना पड़ा, 13वां महीना। कितने भी चतुर हो जाएं, पर मौत से बचेंगे नहीं। इसलिए मौत से भागने की जरूरत नहीं है, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो तो मौत भी उत्सव बन जाती है। प्रहलाद जी ने भगवत शरणागति ग्रहण की, मित्रों को खूब आनंद से भगवत चर्चा भगवान नाम सुनाया, पूरी बात सुनाई। हिरण्यकश्यपु को लगा चलो देखूं तो सही मेरा पुत्र क्या कर रहा है। जाकर देखा तो कीर्तन कर रहे थे प्रहलाद जी। एक प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद पर, प्रहलाद जी गिरे, सारे बच्चे डर गए। क्या कर रहा है? बोले भगवान का चिंतन कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं। अच्छा, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कह दिया, न केवलम में भवतश्च राजन सवैवलम बलिनाम चापरे साम परिवरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। न केवलम में भवतश्च राजन। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, परीक्षित सुनो, कहां नहीं है भगवान? क्या इस खंबे पर भगवान है? बोले हाँ, सब जगह भगवान। सबई बलम, सबके बल, जिस बल से आप गरज रहे हैं वो बल भी भगवान का ही बल है। जिस बल से आप देख रहे हैं, ये देखने का बल भगवान। आपको लग रहा मैं देख रहा हूं, मैं नहीं देख रहा हूं, मेरे द्वारा भगवान देख रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे द्वारा भगवान बोल रहे हैं। मैं नहीं खा रहा हूं, मेरे द्वारा मैं कौन हूं? मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। मेरे द्वारा भगवान ही सब सुख दुख सब कुछ वही कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है हम कहां नहीं है। कैस खंबे पर तेरा भगवान है? हाँ, जो प्रहार किया खंबे पर तो भक्त का विश्वास न टूट जाए। भगवान भक्त के विश्वास को कभी टूटने नहीं देते। भगवान खंबे से प्रकट हो गए, जो कि कण कण में विद्यमान थे, वो भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु ने भगवान ने उठाकर गोद में लिटाया। वरदान था, ना अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान देहरी पर बैठ गए। ना दिन को मरूंगा ना रात को। संध्या की बेला में
ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से भगवान, ना खून से, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने अपने नख से छाती को विदीर्ण कर दिया, उसकी आंतों की माला बनाकर गले में धारण इसलिए की कि शायद मेरे भक्त का जन्म इसके ही रक्त से हुआ है, देखूं तो इसने कौन सा पुण्य किया है कि ऐसे भक्त को जन्म दिया। मानो आंतों की माला बनाकर भगवान ने धारण कर ली। हिरण्यकश्यपु जब मारा गया, भगवान की स्तुति करने माता लक्ष्मी आई। पहले तो देवी देवता आए, सब डर के भागे, ब्रह्मा जी आए भागे, पर माता लक्ष्मी आई। और जब भगवान का ये रूप देखा कि आधा शरीर नर का और शेर का गर्दन नरसिंह, डर के माता भागी, माता लक्ष्मी। अब बताओ, पत्नी ही भाग रही है, ऐसा भगवान का स्वरूप। पर प्रहलाद जी चुपचाप खड़े हैं। ब्रह्मा दया सूर्यगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे प्रभु, आपकी स्तुति ब्रह्मा सुरगणा मुनि सिद्ध करके चले गए, मैं क्या स्तुति करूं आपकी, मुझसे क्या आता है। प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया भगवान ने और जिह्वा से चाटने लगे। वाह भक्तों, आपसे कुछ ना आए पर समर्पण करना आ जाए, प्रेम करना आ जाए, विश्वास करना आ जाए तो भी हमारी जीत हो जाएगी। भगवान ने जिह्वा से चाटा, कहा बेटा प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा जन्म ना ले, यही वरदान चाहिए। मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, यही वरदान चाहिए। प्रहलाद जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान कहते कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा। भगवान उनको दर्शन देकर प्यार करके प्रहलाद जी को राज्य देकर के वहां से अंतर्धान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान के कुछ अवतार कुछ ही देर के लिए हुए हैं। जैसे राम जी का अवतार हुआ तो राम जी का अवतार तो बहुत समय के लिए हुआ, उनकी सारी लीलाएं हैं। पर नरसिंह भगवान का अवतार बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं हुआ। एक राक्षस को मारने आए, मार के चले गए, तो इनकी कोई लीलाएं नहीं। बहुत बड़ा अवतार नहीं है कि बहुत, अर्थात बहुत सारी लीलाएं नहीं है, केवल एक लीला है प्रहलाद को दर्शन देने की। उसके बाद भगवान ने एक हाथी जिसका पांव मगर ने पकड़ लिया, उस हाथी की रक्षा करने के लिए भगवान ने हरि अवतार धारण की, हाथी की रक्षा की। और समुद्र मंथन हुआ तब भगवान ने 3 अवतार धारण किए। हरि बनकर हाथी का दुख दूर किया और धनवंतरी कच्छप मोहिनी 3 अवतार समुद्र मंथन में लिए भगवान ने। उसके बाद मनवंतरों का पावन वर्णन है। राजा बलि के यहाँ भगवान वामन पहुंचते हैं 3 पग भूमि लेने के लिए। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए, 100वां यज्ञ होने जा रहा है। तब वामन भगवान माता अदिति के गर्भ से प्रकट होकर के और पहुंच गए। राजा बलि से कहा 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और भगवान ने 2 पग में ही सब नाप लिया। बोल तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा सरकार मेरे माथे पे तीसरा पग रख लीजिए। धन्य है ये बलि जो भगवान के चरण अपने मस्तक तक पहुंचा रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया। आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे। भगवान एक बार मत्स्य बन करके, मत्स्य अवतार बन करके गए और हयग्रीव नाम के दैत्य का उद्धार किया। भगवान सूर्य वंश में राम बनकर प्रकट हुए। नारायण, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के द्वारा मरीचि, मरीचि से कश्यप, इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीशो महाभागा सप्त द्वीपवती मही। अम्बरीश जो भगवान की बहुत सेवा पूजा करते थे, ऐसे
अम्बरीश नाम के राजा की रक्षा भगवान ने की। एकादशी का व्रत पूरा कराया और अम्बरीश का कल्याण किया। दुर्वासा जी कृत्या के द्वारा अम्बरीश को मारना चाहते, भगवान के सुदर्शन ने अम्बरीश की सब प्रकार से रक्षा की। भगवान तो अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्री वध्वजा, भगवान अपने भक्तों के अधीन है। भगवान कृपा करते हैं। दुर्वासा जी की भी जान बची। अम्बरीश ने सुदर्शन को प्रणाम किया, उनका क्रोध शांत हुआ। उसके बाद इन्हीं के वंश में राजा सगर हुए, जिनके पुत्र भगीरथ, इन्हीं के वंश में सगर के पुत्र असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भगीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया और गंगा जी ने कल्याण किया सभी का। ऐसी गंगा मैया को हम प्रणाम, बोलिए गंगा मैया। इन्हीं के वंश में खड़वांग के पुत्र दीर्घबाहु के पुत्र रघु के अज के दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम जी अपने गुरु जी के यहाँ गए और गुरु जी का यज्ञ पूरा कराए। राम लक्ष्मण ने गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया विश्वामित्र जी के संग। ताड़का को मारा भगवान ने, गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। सीता स्वयंवर में गए, सीता जी के लिए भगवान ने धनुष भंग किया, धनुष पर डोरी चढ़ाई, डोरी चढ़ाते समय धनुष टूटा, सिया ने माला पहनाया और राम जी का विवाह सिया से संपन्न हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाइयों का विवाह हुआ और जब सीता जी वापस जनकपुर आई, अयोध्या आई, तो राम जी को राजा बनाने का संकल्प दशरथ जी को जागा। तब दशरथ जी बनाने का सोच ही रहे थे कि कैकेयी के कान मंथरा ने भर दिए। आज भी समाज में मंथरा जैसी स्त्रियों की, मंथरा जैसे लोगों की कमी नहीं। आपको ही इन मंथरा जैसे लोगों से बच के चलना होगा। भगवान ने भगवत कृपा से कैकेयी की देखी बुद्धि बिगड़ी और कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम जी 14 वर्ष के लिए चले। तमसा नदी के तट पर पहली रात, श्रृंगवेरपुर दूसरी, और गंगा के तट पर पहुंच के राम जी ने केवट से नाव मांगी। पार लगे हैं, आगे चलकर भरत जी मिलने आए चित्रकूट, और राम जी भरत से मिलकर के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। भाई कैसा हो ये कोई भरत से सीखे। राम जी की खड़ाऊ लेकर वापस आए हैं। पश्चात राम जी आगे चले, माता शबरी पर कृपा, सुग्रीव पर कृपा, और आगे सेतु का निर्माण करके विभीषण की शरणागति हुई। रावण कुंभकर्ण को मार के सीता जी को लेके राम जी अयोध्या आए, जहां राम जी राजा, सिया जी रानी बनी। ऐसे भगवान राम को प्रणाम करते हैं जो हम सभी के चित्त में बैठकर हम सभी का हृदय निर्मल करने वाले हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हनना मेतद्धि रामायणम। ऐसे राजा रामचंद्र भगवान को बारंबार प्रणाम। अब आइए हम जन्मोत्सव श्री कृष्ण चंद्र का चंद्रवंश वर्णन करते हैं। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से ययाति। इन्हीं के वंश में वसुदेव जी हुए, सूरसेन के पुत्र। वसुदेव जी महाराज के पुत्र हुए। अब भगवान देवकी का विवाह वसुदेव जी से संपन्न हुआ। कंस ने जेल में बंद कर दिया। आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। पहले पुत्र को कंस ने मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए और भगवान ने माता देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाला और बलदाऊ भैया का प्राकट्य हुआ। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म।
भादों का महीना कृष्ण पक्ष की ठीक अष्टमी तिथि, सारे देवता स्तुति करने लगे भगवान की। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। भगवान की स्तुति कर रहे हैं सारे देवी देवता, भगवान से कह रहे हैं प्रभु आप जाकर पापी कंस को मारिए। भगवान ने कहा ठीक है। सुंदर सा समय आया, सबने स्तुति की। भगवान माता देवहूति के गर्भ से प्रकट हो गए। भगवान तमद्भुतम बालक मंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। भगवान जो सबके पिता हैं वो बालक बन करके प्रकट हो गए। ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले हैं, पांव की बेड़ियां खुली हैं और शेषनाग भगवान छाता बने हैं। रिमझिम बारिश हुई, यमुना का जल स्तर बढ़ा तो वसुदेव जी को भगवान ने अपने चरण गिराकर यमुना जी को दर्शन दिया। योग माया को कन्या के रूप में जन्म दिया। माता यशोदा ने कृष्ण को रखकर कन्या को वसुदेव जी लाए। कंस को पता लगा कि 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई, पर पत्थर पर पटकना चाहा, हाथ से छूटकर वो कन्या आकाश में चली गई। मूर्ख, तू हमें क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। अब यहाँ कंस तो भयभीत हो गया। देवकी वसुदेव को जेल से मुक्त कर दिया उसने, कि अब प्रकट हो ही गया है, जेल में डालने से बहन बहनोई को क्या फायदा। और यहाँ ब्रज में उत्सव चालू हो गया।